बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो सबसे अच्छे दोस्त रहते थे, रोहन और सुमन। दोनों का घर एक दूसरे के पास था और वे हमेशा साथ में खेलते, पढ़ते और हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। एक दिन गांव में एक सर्कस आया। सभी बच्चे उत्साहित हो गए और सर्कस देखने की तैयारी करने लगे। रोहन और सुमन भी सर्कस देखने के लिए बहुत उत्साहित थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पास सर्कस का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे। तब रोहन ने सोचा कि वह अपने पुराने खिलौने बेचकर सर्कस का टिकट खरीद सकता है। उसने अपने खिलौने इकट्ठे किए और बाजार में बेचने चला गया। दूसरी ओर सुमन ने सोचा कि वह अपने बगीचे में लगे फूलों को बेचकर पैसे जुटा सकता है। उसने भी अपने सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता बनाया और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में रोहन और सुमन की मुलाकात हुई। दोनों ने अपनी अपनी चीजें बेचने की कोशिश की, लेकिन उनके पास अभी भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। दोनों दोस्त उदास होकर घर लौटने लगे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत थकी और भूखी लग रही थी। रोहन और सुमन ने अपनी अपनी चीजें बेचकर जितने भी पैसे कमाए थे वे उस बूढ़ी औरत को दे दिए ताकि वह कुछ खाना खरीद सके। बूढ़ी औरत ने उन्हें धन्यवाद दिया और उनके अच्छे दिल की तारीफ की। उसने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने सच्ची दोस्ती और मानवता का परिचय दिया है। तुम्हारी यह दया और मदद हमेशा याद रखी जाएगी। जब रोहन और सुमन घर लौटे तो उन्होंने अपनी माताओं को पूरी कहानी सुनाई। उनकी माताएं अपने बेटों पर गर्व महसूस कर रही थीं। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपने मनोरंजन में। अगले दिन जब सर्कस के मालिक को इस कहानी का पता चला तो उसने रोहन और सुमन को विशेष रूप से आमंत्रित किया और उन्हें मुफ्त में सर्कस दिखाने का प्रस्ताव दिया। दोनों दोस्त बहुत खुश हुए और उन्होंने सर्कस का आनंद लिया। इस घटना के बाद रोहन और सुमन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती में एक दूसरे की मदद और समर्थन सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी यह कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई और सभी ने सच्ची दोस्ती और मानवता का महत्व समझा। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।